है कि भाई उत्तरायण पूरी हो गई, अब अपने पढ़ाई करनी है और 20 तारीख को अपना सारा काम ख़त्म होने वाला है फर्नीचर का, जो तक अभी तक हम कर रहे थे। एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए ना, फिर अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू होगी। तो अब मैं एक बात बोलता हूँ, देखो मेरा फिक्स था कि आज ब्लॉग नहीं करना था, परसों भी नहीं, कल भी नहीं, उसके बाद भी नहीं, 20 तारीख को ही करना था। और मेरा क्या पता आज थोड़ा काम था, तो मैं सच में आज 5-6 बजे आ गया था पतंग उड़ाने के लिए, पर हवा थी नहीं और पतंग उड़ी नहीं। और कल उत्तरायण थी, आज रात से भी उत्तरायण थी, तो कुछ ज़्यादा महत्व या वैल्यू नहीं थी, तो मैंने वो किया ही नहीं। और सच में सच बोलो ना, अब देखो एक रियल बात बता दो, आज ब्लॉग तो बनाना ही था, ऐसे ही बना दिया। इसीलिए कुछ चीज़ें या पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। आज कुछ बात करते, देखो कब लाइफ में मतलब बुरी चीज़ आता है किसी को पता नहीं चलता, सही है ना। वैसे ही पता है अल्लू अर्जुन की एक मूवी है सन ऑफ सत्यमूर्ति, कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। तो उसमें पता है अल्लू अर्जुन एक बोलता है कि एक्सीडेंट में सिर्फ मतलब एक गाड़ी या एक इंसान को नुकसान नहीं होता, पता है पूरा फैमिली तबाह हो जाती है, पता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, देख जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, वैसे ही देखो मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई। मतलब साथ में जाना, हॉस्पिटल जाना, वहाँ जाना, फिर काम को संभालना, उनके आदमी जितने भी काम करते हैं उनको संभालना, उनको पैसे देने जाना, उसी में मेरे 2 महीने चले गए। और ये तीसरा महीने की भी अभी 20 तारीख, मतलब करीब करीब 2.5 महीने से ऊपर मेरा टाइम गया और मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। इस वजह से समझ बहुत आ जाता है कि एक पिता होता है ना, वो अपनी पूरी फैमिली का बोझ है ना खुद के ऊपर लेके चलता है। और मेरे फैमिली में 8 लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी एक इंसान मेरे पापा के ऊपर थी, अभी तक वो संभाल रहे थे। अब जैसे ही उनके बैठने का टाइम आया, अब वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई कि थोड़ा थोड़ा संभाल लो। जैसे अब मैं और मेरे पापा दोनों ही काम पे जाते, मेरे पापा थोड़े आदमियों को वहाँ संभालते, फिर बोलते तू भी ये काम कर, मैं भी उनके साथ थोड़ा मिल के, मेरा कभी बैठा रहने से अच्छा कुछ काम ही करो। देखो मैंने 2 साल एक्सपीरियंस किया फर्नीचर का, काम किया हुआ है। मतलब कोरोना में 2 साल मैंने काम ही किया लगातार फर्नीचर का, तो मेरे को काम आता था, इसलिए मैं साथ में भी काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। पर ये समझ आ गया कि जब तक आपके पिता आपके साथ में ना भाई, तुम्हें नीचे गिरने की जरूरत नहीं। मैं सच में ये सोचता हूँ कि एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर फ्रैक्चर हुआ, भगवान की कृपा से सही हुआ कि ज़्यादा नहीं लगी। यही बिनती बनाओ, क्योंकि कुछ लोग यही लेके बैठ गए तो भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये हम भी सोच रहे थे। बाद में एक बात रियलाइज हुई कि कुछ इतना ज़्यादा होने से अच्छा कम हो गया। वही भगवान की कृपा मनाओ कि भाई थोड़ी तो कम लगी, ज़्यादा तो नहीं लगी कम से कम। अगर और ज़्यादा लग जाती माथे वाथे पर तो ज़्यादा तकलीफ होती, इससे अच्छा सिर्फ पैर पे लगी। और अभी भी भगवान की दया से एकदम ठीक हो गया, एकदम प्रार्थना से एकदम मस्त हो गया पापा। मतलब अब सिर्फ है ना 1 तारीख से पापा चलने लग जाएंगे, उसके बाद तो मतलब 20 तारीख को तो मेरा ऐसे भी काम खत्म हो जाएगा। तो रोज़ मैं सुबह छोड़ने जाऊँगा, शाम को लेने जाऊँगा, तब तक अपनी पढ़ाई करूँगा, एक लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा, वापस से पढ़ाई शुरू कर दूँगा। 29 जनवरी को मेरी सेकंड एग्ज़ाम है 12th की, और वो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि टाइम मैंने से पढ़ाई नहीं की। और अब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। ये मेरी किताबें दिखाऊँ कैसे, देखिए इस तरह बहुत ढगला पड़ा है। और उसी के लगने के सिर्फ 4-5 या 7-8 दिन पहले मैंने ये नीट के रिलेटेड ये 3 बुक्स मंगाई थी। सोचा था कि इन बुक्स को लेके अच्छे से पढ़ूंगा, दिख रही ना सेम यही सोचा था, इनको लेकर अच्छे से पढ़ाई करूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने लाइफ कभी पलटी मारता कोई गारंटी नहीं, इसलिए सिर्फ व्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को ये वीडियो मेरी याद रहेगी, और हर बार में कोई फिक्स रहेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। और मैं भी अगली बार जब कुछ गाड़ी बाइक कुछ भी चलाऊँ ना, तो थोड़ा सोच समझ के चलाओ कि अपने ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी होती है। पता है एक माँ अपने बेटे को 15-20-25 साल तक खिला पिला के एक अच्छा लड़का बनाती है, और वही बेटा 5-10 मिनट के बाइक या कार के लापरवाही के जैसे मारा जाता है, ठीक है। तो अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर जो अपने पीछे होते हैं ना उनको बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अभी से अगर बाइक कर चला रहे हो, चलाओ कोई बिंदास पर आराम से, इतना भी जल्दी नहीं कि एक ही बार में उड़ के सीधे हवा में चले जाओ, पता है गिरोगे नीचे जाओगे सीधे ऊपर, कभी पता नहीं चलने वाला। तब एक काम करते हैं, तो अब तो अपनी सारी बातें हो चुकी है, और आज मेरे हिसाब से अभी टैबलेट गिरने वाला था, फाइनली बच गया। एक मेरे हिसाब से मेरा काम हो गया, मुझे बस इतना एक व्लॉग ही बनाना था और ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो कल एक नए व्लॉग में मिलते, और कल मैं सोच रहा हूँ, कल नहीं सॉरी 1-2 दिन बाद यार, जब भी टाइम मिलेगा ना अच्छा सा, कि मैं काम से जल्दी आ जाऊँगा, मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद अपन अपना सारा काम करेंगे, ठीक है। तो इन किताबों का रिव्यू मैं अगले व्लॉग में ज़रूर थोड़ा बहुत दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट।